एक छोटी सी घटना स्टोरी जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका को वश में करने के लिए कलुआ वशीकरण करता है तो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। एक पुरानी स्टोरी। एक व्यक्ति था जिसकी लड़का ही समझ लीजिए, जिसकी उम्र थी 25 से 26 साल के आसपास। और वो किसी लड़की को बहुत चाहता था, लेकिन एक तरफा प्यार था तो लड़की इसे बिल्कुल भाव नहीं देती थी और ये उसको पाने के लिए किसी भी तरीके को आजमाने के लिए तैयार रहता था। बहुत कोशिश करता रहा, लड़की नहीं मानी। लड़की ने साफ मना कर दिया कि हम तो तुझसे शादी नहीं कर सकते, और वो बात करना ही पसंद नहीं करती थी। तब बातों ही बातों में उसके किसी मित्र ने बताया कि वशीकरण, इस पर वशीकरण प्रयोग कर दे, मोहिनी प्रयोग। तो ये लड़का जानता नहीं था कुछ भी इस बारे में, तंत्र के बारे में। तो फिर क्या होता है मित्रों कि जानकारी करते कराते लोगों से मिला, कई लोगों ने मना कर दिया कि ऐसी चीज़ें हम नहीं करते। तो क्या होता है, फिर वो बाज़ार से किताब खरीद लाया। उस किताब में काफ़ी वशीकरण मंत्र लिखे थे। तो जो उसको समझ में आया वो था कलुआ वशीकरण मंत्र, सावर का कलुआ वशीकरण मंत्र, जिसमें कलुआ वशीकरण करके लाता है। काला कलुआ काली रात में जगावा आधी रसुत्थी को जगा कर बैटरी को उठा के। तो कलुआ वशीकरण मंत्र वो करता है। उसने विधान देख लिया, अमावस्या की रात्रि से शमशान में शुरू करना था, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने एक आध दो आदमी से जानकारी ली, तो उन्होंने अधकचरी जानकारी उसे दे दी, ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना, क्योंकि उन्होंने भी कभी उस साधना को नहीं किया था। और वो बैठ गया और साधना काफ़ी लंबी चलने वाली थी। करता रहा, रोज़ 12 बजे पहुंच जाता था, सुबह 3 बजे 4 बजे आता था घर पर लौट के। और कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं दिखता था उसको, कुछ भी नहीं महसूस हुआ। तो उसने कहा कि इसने तो कुछ वो नहीं है, इसका तो कोई भी प्रभाव नहीं है। अब समझ लीजिए 27 दिन की साधना थी, तो उसने 22वें दिन उसको छोड़ दिया। उसने कि इसने तो कुछ भी, मन खराब हो गया उसका, एक भी मतलब परसेंटेज प्रभाव नहीं दिखा उसको। ना कोई सपना आया, ना कोई डर लगा, ना कुछ हुआ, ना कोई चीज़ दिखी। जाता करके वापस आ जाता। तो साधना उसने बीच में त्याग दी 22वें दिन। और उसने अब कोई दूसरी तरकीब लड़ाने की सोची। लेकिन दोस्तों, उसने साधना जब रोक दी तब क्या होता है, तब ये होता है कि 22वें दिन रोके, 23, 24, 25 दिन तक तो कुछ भी नहीं हुआ। 25वें दिन के बाद 26वें दिन उसको सपने में किसी ने कहा कि तूने मेरी क्रिया को बीच में छोड़ के अच्छा नहीं किया है, मैं तेरी जान ले लूँगा। और उसने इतना सपने में सुना और एक भयानक चेहरा देखा उसने, छोटा सा बच्चे जैसा, खतरनाक लाल लाल दांतों वाला, जो दांतों को किसकिसा रहा था। उसकी चीख निकल गई, डर के मारे उसकी आँख खुल गई। उसने देखा कमरे में कोई नहीं है, शांति है। तो रात में उसको काफ़ी देर से डर के मारे नींद आई फिर दोबारा से। अब क्या होता है
दूसरे दिन दोपहर में भी उसने सपना देखा इसी टाइप का, तो वो खतरनाक चेहरे वाला भयंकर काला बच्चा उसके पीछे भाग रहा है। तो उसके डर के वाले दिन में भी नींद खुल गई उसकी, और वो समझ गया कि वो मैंने गलती तो नहीं कर दी। छोड़ के उसने पूछी उन लोगों से जिन्होंने उसे थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। तो उन्होंने कि भाई हम तो नहीं जानते साधना के बारे में ज़्यादा, अब तुमने कर दिया, तुम भुगतो, हम क्या करें इसमें, हमने तो कहा नहीं था तुमसे करने को। ऐसे कह के उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। रात में 29वें दिन उसने देखा कि रात को उसको बाथरूम जब आया, वो गया तो बाथरूम का दरवाज़ा उसने खोला, तो वहाँ पॉट पर वही काला सा बच्चा बैठा हुआ है, भयानक आँखें उसकी लाल लाल, और देखने में बच्चा था लेकिन वो बैठा हुआ था जिस तरह से वो मतलब उसकी बैठने की हाइट थी 5 फुट के करीब, बैठे हुए की हाइट, और देखने में बिल्कुल बच्चा जैसा लग रहा था। डर के मारे चीखता हुआ बाहर आ गया। मम्मी पापा जाग गए, उसके भाई वगैरह जाग गए। उन्होंने क्या हुआ, तो उन्होंने कि कुछ नहीं, उसने कि ऐसे कुछ देखा था मैंने। तो जाकर देखा वहाँ कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा तुझे वहम हुआ, डर लगा होगा। उसने कि हो सकता है। अब धीरे धीरे वो उसको जगह जगह दिखने लग गया। कहीं दिन में काम पे भी जाए या कहीं पे भी जाए तो उसे लगे उसके साथ चल रहा है वो, और बार बार यही कहता था अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई कि उसके शरीर में खून बनना तक बंद हो गया, पीला पड़ने लग गया वो डर के मारे। और कभी आकर के उसमें थप्पड़ मार जाता वो रात को, कभी उसे उठा के पटक जाता। उसके लिए जान का झंझट बन गया था ये चीज़। कईयों से संपर्क किया उसने, कईयों ने उसके लिए कुछ काम किए, लेकिन कोई असर नहीं उस पर, क्योंकि उसने शक्तियों से कह दिया कि इसने मुझे खुद बुलाया, आह्वान किया इसने मेरा, और फिर मेरी क्रिया बिगाड़ दी। फिर एक बड़े तगड़े गुरु मिले, उन्होंने कहा कि तूने ये अपने जान के लिए एक झंझट ले लिया, ये प्राण ले जाते हैं, ऐसी चीज़ें हैं ये तूने क्यों कर दिया। मात्र किसी लड़की के चक्कर में अपना पूरा जीवन, अपने परिवार का जीवन संकट में डाल दिया। तो उसने कहा गुरु जी गलती हो गई, अब मुझे बचाओ इससे। उन्होंने कहा कि अब जान का रिस्क है, एक रिस्क लेना पड़ेगा तुझे। बोला क्या गुरु जी? कि वहाँ पर जहाँ पे तुमने साधना की है, तो वहाँ पर जा कर के, और उन्होंने कई सामग्री बताई, ये सारी सामग्रियाँ ले करके, और एक कोरी हड़िया में डाल करके, और उस हड़िया को बंद करके, और उसी स्थल के नीचे दबा के आना होगा जहाँ तूने साधना की थी। तो उसने कहा हाँ दबा दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने कही नहीं, बड़ी बात नहीं है, वो कलुआ तुझे दबाने नहीं देगा, क्योंकि ये समझ ले साधना की पूर्णाहुति है उसकी, उसके बाद वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बोला अरे तो फिर क्या होगा, आप चलिए मेरे साथ। उन्होंने कहा नहीं, इसमें मैं नहीं जा पाऊँगा, इसे तुझे ही करना है। तो और किसी दोस्त वगैरह को ले जा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है ले जाने में। तो उसने कई दोस्तों से कहा, कोई भी तैयार नहीं को चलने को। सबने कहा भैया हम नहीं जाएंगे, तो मौत का मामला है, डर का मामला है। तो उसने फिर दिमाग लगाया, वो दिन में गया। दिन में तो वहाँ गड्ढा खोद करके आ गया, ताकि रात में टाइम नहीं लगे ज़्यादा। गड्ढा खोद करके उसे पत्थर से दबा करके आ गया, और मट्टी वगैरह इस तरह से रख के आया था वहाँ पर कि तुरंत डाल सके उसको। तो फिर वो जाता है रात को गुरु से आज्ञा लेकर, और जाता है। तो उसका सौभाग्य समझ लीजिए, उसकी जान बचनी लिखी थी कि शमशान में दूर वहाँ पर मुर्दा जल रहा था और कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई, उसने जल्दी से जाके पत्थर हटाया, फेंका उठा के, और उसमें जो ही घड़ा रखा उसमें सामग्री भरने लगा। जो उसे ऐसा लगा
कि उसके पैरों को किसी ने ज़मीन के नीचे से पकड़ लिया है और बुरी तरह से खींच रहा है उसके पैरों को नीचे। समझ लीजिए उस मट्टी में उसके पैर अंदर वास्तव में खींच रहे थे और उसके भयंकर दर्द हो रहा था क्योंकि चमड़ी छिलती जा रही थी। अब कोई आदमी कोई पत्थर का लकड़ी का तो होता नहीं है कि खींचे कोई उसको लगे नहीं उसको। चप्पल भी टूट गई उसके दोनों पैरों से और इतना असहनीय दर्द होने लगा उसे, लेकिन उसने तुरंत सामग्री डालते उस दर्द में चिल्लाते हुए डाल के और तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। कोई जानता था, वो आदमियों ने भी देख लिया तो मुझे परेशान करेंगे, वो टोकेंगे। और जो ही ढक्कन बंद किया उसने 2-4 मट्टी डाली, मतलब 2-4 मट्टी डाली उस पर खींच के जल्दी जल्दी। और जो उन्होंने बताया था उस मंत्र का 2 बार उच्चारण किया ही होगा उसने, कि उसने नीचे से कलुआ ने ज़मीन में से पैर छोड़ दिए, शांत हो गया। लेकिन तब तक उसके घुटने तक पैर छिल चुके थे, खूना खान हो गया था बिल्कुल। थोड़ी देर होती तो वो अंदर खींच लेता उसको ज़मीन में। तो वहाँ से वो उसको पूरी तरह से बंद करके और उस पर पत्थर रख के, बाकी उसने सोचा बाकी सुबह देख लूँगा इसको आके, और वहाँ से चल दिया। तो बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते घिसटते घर आया। तो फिर घर वालों ने पूछा उसकी चोट को देख कर रात में क्या हुआ, तो उसने कहा गिर गया था मैं। तो मैंने गिरने की चोट तो है नहीं, तो पूरे ऐसा लगता तेरे पैरों को किसी ने चाकू से छील दिया हो। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। दूसरे मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला ये तो बड़ा ख़तरनाक, इसमें एलर्जी हो गई है, आपके पैर तो लगता सही नहीं होंगे अब। वो बोला ऐसा क्या हो गया है कि देखिए दाने दाने से हो गए हैं छिली हुई जगह पर। तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा पहली बार देखा है ऐसा तो हमने। तो उसके बाद दोस्तों वो क्रिया बिगड़ी उसकी। तो उसके बाद उसके पैरों में घुटने तक वो ज़िंदगी भर लाल लाल दाने बने रहे और भयंकर तकलीफ होती थी उसको रात के 12 बजे के बाद और 3 बजे तक। बहुत सालों तक ये उसकी तकलीफ चली थी। तब जाके उसको 15-20 साल में आराम मिला था। तो वो ऐसा भी होता है, ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। ये काफ़ी पुरानी घटना है और ये होके चुका है। एक छोटे सा लालच में, किसी को पाने के लालच में ऐसी घटना हो गई, बस समझ लीजिए व्यक्ति बस मरते मरते बच गया। चलिए बताइए कैसी लगी ये स्टोरी। जय माता रानी, जय माँ भवानी।